ये कहानी एक सच्चे वाक़ये पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत होती है सन 1988 में, जहाँ पर हमें एक चिली की जेल दिखाई जाती है जिसका नाम सैंटियागो है और यहाँ पर 120 कैदी होते हैं। ये कोई खतरनाक क्रिमिनल्स नहीं है, बल्कि ये सब के सब प्रोटेस्टर्स हैं। लेकिन जेल में इन सब के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे कि ये कोई टेररिस्ट हो। यहाँ का जो जर्नल होता है जिसका नाम एंड्राडे है, वो बहुत ही जालिम होता है। वो यहाँ पर सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता है, इसीलिए वो सबके ऊपर जुल्म करता है। अब इंस्पेक्टर सभी कैदियों को कहता है कि अगर यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। तुम्हारे ऊपर 24 घंटे और 7 दिन नजर रखी जाएगी। इन कैदियों में से 5 कैदी ऐसे भी होते हैं जो एक ही ग्रुप के हैं और इनका लीडर लियोन होता है। असल में ये सब के सब जेल से भागना चाहते हैं। इन सबको एक नए जेल में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर सबको अपने अपने सेल्स चूज करने होंगे। लियोन सेल नंबर 50 की तरफ भागता है क्योंकि उसके नीचे एक रास्ता है जहाँ से ये भाग सकते हैं। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 पर पहुंचता है तो वो देखता है कि पहले से ही किसी ने वो सेल ऑक्यूपाइड कर लिया होता है और अब उसे सेल नंबर 51 में जाना पड़ता है। लेकिन लियोन के बाकी दोस्त जो होते हैं वो सब के सब उन्हीं सेल्स को ऑक्यूपाइड करते हैं जो उन्हें अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करने थे। उनमें से 2 लियोन के पास आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना चाहिए था। लियोन कहता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारे जो सेल्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर थे, इसीलिए तुम लोग वहाँ पर जल्दी पहुँच गए। अब इन्हें किसी भी तरह से इस जेल से भागना है, जो कि इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उनसे वही काम करवाया जाता है जो काम उन्हें आता है। लियोन अपने 2 साथियों से कहता है हमें किसी भी तरह से सुरंग बना के यहाँ से निकलना होगा। दरअसल लियोन एक आर्किटेक्ट है और उसने अपने कदमों से नाप लिया होता है कि उसे 210 फुट लंबी सुरंग बनानी है। जो सुरंग यहाँ से पास ही में एक नदी के पास से निकलेगी और वो नदी पूरी तरह से पाम ट्रीज से कवर है। मतलब कि ये सभी किसी तरह से वहाँ तक पहुँच जाए तो उस जगह से आराम से भागा जा सकता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर ये इतनी बड़ी सुरंग बनाएंगे तो उसकी मिट्टी को कहाँ पर फेंकेंगे, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे और 7 दिनों का पहरा होता है। अब ये सब के सब जब प्लान बना रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक कैदी जिसका नाम पाउलो होता है वो इन सबको देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं, इसीलिए वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम जो भी प्लान बना रहे हो मैं तुम्हारे प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। इन तीनों को पाउलो पर यकीन हो जाता है और ये सब उसको भी प्लानिंग में शामिल कर लेते हैं। ये पाउलो से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई अच्छा प्लान है तो हमें जरूर बताना। और अब लियोन अपने दोनों साथियों राफेल और पेट्रीशो के साथ नीचे एक सेल में जाता है जहाँ से ये सुरंग बनाने की प्लानिंग करते हैं। लियोन कहता है कि सुरंग बनाने में बहुत दिन लगेंगे, इसीलिए हमें दीवार की तरह दिखने वाला एक बोर्ड बनाना होगा ताकि हम उस सुरंग के छेद को उससे कवर कर दें और किसी भी सिक्योरिटी को पता ना चले कि हम यहाँ पर सुरंग बना रहे हैं। अब इनका एक और साथी जो हमेशा गिटार बजाता है वो सेल के अंदर आता है। उसने अपने गिटार के अंदर एक बहुत बड़ा स्क्रू ड्राइवर छुपा रखा होता है जिसे वो लियोन को देता है और लियोन उससे छत पर छेद करना शुरू कर देता है और जल्दी एक छत का टुकड़ा उसके ऊपर आकर गिरता है। वहाँ पर बहुत बड़ा छेद हो जाता है जिसे देखकर राफेल डर जाता है। राफेल कहता है कि हमें इसे जल्द से जल्द बंद करना होगा, नहीं तो सिक्योरिटी आकर हम सबको मार देगी। लियोन कहता है कि इसके लिए हमें बहुत सारे अंडों की जरूरत होगी। ये हिस्सा जो टूट चुका है इसको हम बारीक पीस कर इसमें अंडे मिलाएंगे जिसे हम एक प्लास्टर बना देंगे। अब सबके सब अपने काम में लग जाते हैं और वहीं उनका वो साथी जो बाहर गिटार बजा रहा होता है ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट कर सके, वो अपने गिटार में वो म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है जो कि खतरे की घंटी होती है। मतलब कि यहाँ पर सिक्योरिटी आने वाली है और ये जल्दी जल्दी उस प्लास्टर को जो कि ऊपर से टूटा होता है उसे फिक्स करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उसमें अंडे मिलाकर उसे आटे की तरह गूंद लेते हैं और ऊपर टूटी हुई जगह पर लगा देते हैं और उसके ऊपर एक पोस्टर लगा देते हैं। अब वहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है, वो उनके सेल की चेकिंग करती है। तभी उनमें से एक उस पोस्टर को निकालने वाला होता है, तब उसे बाहर से उसका ऑफिसर बुलाता है और इस तरह से इन सब की जान बच जाती है। लेकिन इनके आगे सबसे बड़ा चैलेंज होता है ग्राउंड फ्लोर के उस सेल से सुरंग बनाना, जहाँ की दीवार के लिए इन्हें एक ब्लॉक बनाना होगा ताकि रोज सुरंग बनाने के बाद जब भी कोई ऑफिसर आए तो उसे ब्लॉक से ढक दिया जाए। ये लकड़ी से एक ब्लॉक बनाते हैं और अब उस जगह को काटना शुरू कर देते हैं, यानी कि सुरंग का काम शुरू हो चुका है। तभी इन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए वो उस जगह को सामान से कवर कर देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर को उन पर कोई शक नहीं होता और वो उस जगह से चला जाता है। इसके बाद वो फिर से रेडियो की आवाज बढ़ा देते हैं और दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दीवार को ये सब पहले उस शेप में तोड़ते हैं जिस शेप में उन्होंने वो ब्लॉक बनाया होता है और उसके बाद उस ब्लॉक को उसी जगह पर फिट किया जाता है। लेकिन इनके आगे अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इन सबको अलर्ट रहना है। ये सुरंग बनाने के लिए खुदाई करने के बाद जो मिट्टी निकालते हैं उसे ऊपर के सेल में ले जाते हैं और जो सेल इन्होंने सबसे पहले तोड़ा था, जहाँ पर इन्होंने अंडों से प्लास्टर से ब्लॉक बनाया था, उस ब्लॉक को निकालकर उसके ऊपर जो बहुत बड़ी जगह होती है वहाँ पर उस मिट्टी को बड़े ख्याल से रख देते हैं। इन्हें आज इस जेल में 59 दिन हो चुके हैं और हर रोज ये इसी तरह से खुदाई करते हैं। और ये जब खुदाई करते हैं तो इनका जो गिटार बजाने वाला दोस्त होता है वो बाहर म्यूजिक प्ले करता है ताकि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अगर इनकी सेल की तरफ आए तो ये खतरे का म्यूजिक बजाकर इन्हें अलर्ट कर दे। ये सुरंग खोदने के बाद हर रोज बैग में मट्टी भरते हैं और उसे ऊपर सेल में ले जाते हैं।
उस ऊपर के ब्लॉक को निकालकर उसके ऊपर जो डक्ट में जगह होती है वहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर एक और कैदी होता है जिसका नाम ऑस्कर होता है, और ऑस्कर जब इन 5-6 को हर रोज एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए देखता है तो उसे इन पर शक हो जाता है। लियोन अगले दिन जब सुरंग की गहराई नापता है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत के बाद भी इनकी बनाई सुरंग ज्यादा गहरी नहीं होती। लियोन कहता है कि हमें और भी लोगों की जरूरत होगी, नहीं तो सुरंग को खोदने में कई साल लग जाएंगे। अब जब इनका साथी जर्मन बैग के अंदर मिट्टी को छुपाकर ऊपर ले जा रहा होता है, तभी ऊपर से एक सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे बैग में क्या है, इसे खोल कर दिखाओ। जब वो बैग खोल कर दिखाता है तो उसमें कुछ सामान होता है। दरअसल मिट्टी नीचे होती है और सामान ऊपर, इसीलिए ऑफिसर को उस पर शक नहीं होता। लियोन अब जेल के और भी कैदियों को वो सुरंग दिखाता है और कहता है कि तुम सबको हमारी इसमें मदद करनी होगी, तभी हम यहाँ से जल्द निकल सकते हैं। वो कैदी भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे कैदी ऐसे भी होते हैं जिनको फांसी होने वाली होती है। यहाँ पर रेडियो से इन्हें ये न्यूज भी मिलती है कि बहुत जल्द चिली में डिक्टेटरशिप खत्म होने वाली है, मतलब कि आम लोगों ने रिवोल्ट यानी बगावत कर दी है और वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। लेकिन ये कैदी जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। इनका जो लीडर है जो चिली पर अभी रूल कर रहा है, ये उसके साथी होते हैं और अब ये जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अपने लीडर का साथ देना चाहते हैं ताकि इनका लीडर गिव अप ना करे। इसके बाद ये सब कैदी 2-2 घंटों की शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। ये दिन रात सुरंग की खुदाई करते हैं। जो भी सुरंग की खुदाई करके बाहर आता है वो अपने हाथ पैर और कपड़ों को अच्छे से धो लेता है ताकि किसी भी गार्ड को मिट्टी ना दिखे। साथ ही जिस जगह से वो खुदाई कर रहे होते हैं उसी की छत पर ये एक और होल करते हैं ताकि निकाली हुई मिट्टी को सीढ़ियों के ऊपर ना ले जाना पड़े, बल्कि सीधा यहाँ से ऊपर पहुँचा दिया जाए। इस तरह से इनके पकड़े जाने का रिस्क भी कम हो जाता है और काम की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी कोई कैदी सुरंग खोदता है तो बाकी सारे कैदी बाहर इस तरह से बिहेव करते हैं कि किसी को शक ना हो। वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, आपस में बातें करते हैं और साथ ही कुछ कैदी यहाँ पर पहरा भी देते हैं, जो जरा सा खतरा देखते ही अलर्ट कर देते हैं। इनका काम अब बहुत स्पीड से चल रहा होता है और सुरंग भी बहुत लंबी हो चुकी होती है। एक दिन वो कैदी जिसका नाम ऑस्कर है, जिसे पहले से इन पर शक था, वो उन्हें कहता है कि मुझे पता है कि तुम सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हो, मैं भी इस मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद ये ऑस्कर को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। लेकिन लियोन कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलने के लिए बाहर से मदद की जरूरत होगी। बिना बाहर की मदद से हम यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकते। वो राफेल से कहता है कि हम तुम्हारी बीवी पर यकीन कर सकते हैं, तुम्हें उससे मदद मांगनी होगी। राफेल इस बात के लिए मान जाता है। आज इन्हें इस जेल में पूरे 182 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद जेल के सभी कैदियों के सभी रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर राफेल की वाइफ भी होती है। राफेल उसे पूरा अपना प्लान बताता है और कहता है कि हमारी जो पार्टी है तुम उनसे जाके मदद मांगो, हमें उनकी मदद की जरूरत है। इसके बाद उसकी वाइफ यहाँ से चली जाती है। अब इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज इन्हें यहाँ पर सुरंग खोदते हुए 205 दिन हो चुके हैं और एक दिन इनका वो साथी जो हमेशा गिटार बजाया करता था, जब अंदर सुरंग खोद रहा होता है तभी यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी टीम आ जाती है। दरअसल वो सबके सेल को चेक करना चाहते हैं। लियोन भागकर उस सेल में जाता है जहाँ पर सुरंग का काम चल रहा होता है। वो सबको अलर्ट कर देता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता कि इतनी जल्दी ये सब कुछ पहले की तरह रख दे, और इसलिए राफेल सिक्योरिटी के सामने आ जाता है और वो उनके ऑफिसर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बाकी कैदी भी लड़ पड़ते हैं। सिक्योरिटी सभी कैदियों को बहुत बुरी तरीके से मारती है, लेकिन इस दौरान लियोन और उसके बाकी सब साथियों को टाइम मिल जाता है और वो हर एक चीज को सही कर देते हैं। पर जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सभी साथियों को जिन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर हमला किया था, एंड्राडे ने उन्हें बाहर धूप में कपड़े उतार कर खड़ा किया होता है। एंड्राडे यहाँ का जनरल है जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसे कहीं ना कहीं हमेशा शक रहता है कि कैदी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राफेल की होशियारी और हिम्मत ने उसके साथियों को बचा लिया। अगले सीन हमें राफेल की वाइफ को दिखाया जाता है, जो उस ग्रुप के पास जाती है जिनके लिए राफेल काम करता है। वो राफेल का आइडिया उन्हें बताती है और कहती है कि उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि फिलहाल हम उसकी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए वो राफेल के फादर के पास जाती है, जो चर्च में पादरी होते हैं। वो उसे बताती है कि राफेल और उसके साथी जेल में सुरंग बना रहे हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। इसके बाद ये एक और आदमी से मिलते हैं जो पिछले ऑपरेशन में राफेल के साथ था। वो कहता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मदद कर सकते हैं, और अब ये सब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जेल में कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें 2-2 घंटे की शिफ्ट में जेल में सुरंग खोदते खोदते 392 दिन हो चुके हैं। सुरंग बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है। जो कैदी वहाँ पर सुरंग खोद रहा होता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी होती है। राफेल भी उसके पीछे होता है। वो उसे खींचकर बाहर निकालता है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि इन्हें कुछ ना कुछ
बंदोबस्त करना होगा। यहाँ पर एक आदमी है जो जेल में काम करता है, उसके पास एक मशीन होती है जिस पर ये फैन लगाकर वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा सकते हैं। राफेल उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और राफेल उस कैदी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। इसके बाद वो मशीन जो उन्होंने कैदी से ली होती है, ये उस पर एक फैन लगाते हैं और प्लास्टिक के जरिए वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा देते हैं जहाँ तक ये सुरंग खोद चुके हैं। लेकिन अभी भी इनकी मंजिल बहुत दूर है। सुरंग खोदते खोदते इन्हें 413 दिन हो जाते हैं और एक दिन जनरल एंड्राडे एक कैदी को अपने पास बुलाता है जिसका नाम विगोट है। वो विगोट को कहता है कि मुझे लगता है कि जेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम्हें मुझे बताना होगा कि कैदी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। विगोट कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब वो विगोट को एक सिगरेट का डब्बा देता है। असल में विगोट को पता नहीं होता कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है। दूसरी तरफ कैदी सुरंग खोदते खोदते जेल की जमीन के बाहर तक पहुंच जाते हैं और एक पाइप के जरिए वहाँ पर एक पिंक कलर का लिक्विड डाल देते हैं ताकि राफेल की वाइफ और उनके साथियों को पता चल जाए कि सुरंग यहाँ तक खोदी जा चुकी है। अगले दिन राफेल के फादर जेल में उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि जहाँ तक तुमने सुरंग खोदी है अभी तुम्हारी मंजिल वहाँ से बहुत दूर है, तुम्हें 42 फीट सुरंग को और ज्यादा खोदना होगा। इसके बाद राफेल के फादर वहाँ से चले जाते हैं और ये एक बार फिर से उस सुरंग को खोदना शुरू कर देते हैं और जब इन्हें 559 दिन सुरंग खोदते खोदते हो जाते हैं तो एक दिन जलजला यानी अर्थक्वेक आ जाता है जिससे जेल की हर एक दीवार हिल जाती है। लियोन जो बाहर होता है वो अर्थक्वेक के झटके से डर जाता है और जल्दी से उस सेल की तरफ भागता है क्योंकि अभी एक कैदी सुरंग को खोद रहा होता है, लेकिन किसी तरह से उस कैदी को बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही इन्होंने जो सुरंग खोदी होती है वो पूरी तरह से सही होती है, वो अर्थक्वेक से ब्लॉक नहीं हुई होती जिससे सबको रिलीफ मिलता है। अब जब इनकी सुरंग का काम पूरा होने वाला होता है तो लियोन यहाँ पर एक कैदी के पास जाता है जो व्हील चेयर पर होता है। वो उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चल सकते हैं, लेकिन वो कैदी पहले से ही गिव अप कर चुका होता है। वो जानता है कि वो चाहते हुए भी इतनी बड़ी सुरंग को पार नहीं कर सकता। वो उसे कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। वहीं इनका सुरंग बनाने का काम खत्म हो चुका है। सुरंग बनाने में इन्हें 567 दिन लगे होते हैं। इसके बाद ये सब के सब जब टीवी देख रहे होते हैं तो सभी कैदी जो सुरंग बनाने में शामिल थे एक एक करके वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। किसी को भी किसी पर शक नहीं होता क्योंकि ये जो शो देख रहे होते हैं वो बहुत ही बुरा होता है। वहीं टनल के अंदर हमें 49 कैदियों को दिखाया जाता है जो कि एक के पीछे एक लेटे हुए होते हैं। सबसे आगे राफेल होता है जो कि अपने साथियों के ऊपर आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं विगोट को दिखाया जाता है जो बाकी कैदियों के साथ टीवी देख रहा होता है, जो कि जनरल एंड्राडे के लिए काम करता है। वो देखता है कि राफेल के साथ बहुत सारे कैदी यहाँ पर नहीं है। उसे राफेल पर शक होता है, इसीलिए वो उसके सेल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसके सामने वो कैदी आ जाता है जो व्हील चेयर पर होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी तरह से उस सेल में पहुंच जाता है जहाँ से सुरंग खोदी गई है। वहाँ पर अब सिर्फ ऑस्कर बचा हुआ होता है। विगोट सिक्योरिटी को बताना चाहता है कि जेल में एक सुरंग है क्योंकि उसने सुरंग देख ली होती है, लेकिन ऑस्कर विगोट को पकड़ लेता है। दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। वो ऑस्कर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन फिर भी ऑस्कर उसे कई पंच मार के उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अब ऑस्कर के शोल्डर में जख्म हो चुका है, इसीलिए वो टनल के अंदर नहीं जा पाता। टनल के अंदर बाकी सब कैदियों को दिखाया जाता है जो बाहर अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और अब राफेल की वाइफ बाकी सभी लोगों के साथ यहाँ पहुँच जाती है। इन सबको एक एक करके सुरंग से बाहर निकाल दिया जाता है। इनके लिए यहाँ पर कपड़े भी लाए होते हैं और साथ ही में यहाँ पर ब्रिज के ऊपर एक बस भी होती है जिसमें सब के सब जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऑस्कर अभी भी नहीं आया होता, इसीलिए सभी उसका इंतजार करते हैं। वहीं हमें जेल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैदी जो व्हील चेयर पर होता है वो सबको बता देता है कि राफेल के सेल के अंदर सुरंग है, तुम वहाँ से भाग सकते हो। वो सब के सब उस सेल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं जिससे सिक्योरिटी को शक हो जाता है। बहुत सारे कैदी टनल के अंदर चले जाते हैं लेकिन सिक्योरिटी एक एक करके कई लोगों को खींच लेती है। यहाँ पर सायरन बजना भी शुरू हो जाता है और सायरन की आवाज जब बस में बैठे कैदी सुनते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि अब उनको यहाँ से निकलना होगा। लियोन राफेल का साथी जर्मन कहता है कि मैं ऑस्कर को लेने जा रहा हूँ। वो ऑस्कर को लेने के लिए सुरंग के पास चला जाता है, लेकिन अब बाकी सभी कैदी जानते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। खतरे का सायरन बज चुका है, कभी भी सिक्योरिटी यहाँ पर आ सकती है, इसीलिए वो बस को स्टार्ट करके यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी जर्मन पीछे से भागता हुआ आता है और बस में चढ़ जाता है। वो बताता है कि ऑस्कर सुरंग से बाहर नहीं निकला। अब दूसरी तरफ हमें ऑस्कर को दिखाया जाता है जो अभी भी जेल में होता है। उसका शोल्डर काफी जख्मी होता है जिसकी वजह से वो उस सुरंग में इंटर हो ही नहीं पाया। उसकी किस्मत ने उसे उस वक्त धोखा दिया होता है जब यहाँ से वो आजाद हो सकता था। दूसरी तरफ हमें जेल के कई बाकी कैदियों को दिखाया जाता है जो सुरंग से बाहर निकल रहे होते हैं। वहीं वो कैदी जो बस में यहाँ से निकल चुके हैं उन सबको नकली आईडी और पैसे दिए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें 3-3 के ग्रुप में छोड़ दिया जाता है। और इस तरह से ये सब कैदी अपनी मेहनत, यूनिटी और पेशेंस की बदौलत यहाँ से आजाद होने में कामयाब हो जाते हैं। ये तारीख का एक सच्चा वाकया है जिसमें एक बार में 49 लोग जेल से भागे थे। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।